हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एनसी वेब का जो यूजी कोर्सेज़ की जो कट ऑफ आएंगी बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम 2021 की, उसका जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि फ़र्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ कब कब आएंगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह है एनसी वेब की ऑफिशियल वेबसाइट ncweb.du.ac.in। यहाँ पर आओगे तो लेफ़्ट साइड में आपको दो PDF मिलेंगी। एक है एनसीवेब ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल 2021 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और एक है सिर्फ एडमिशन शेड्यूल की PDF। तो पहले हम ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल की PDF डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों कि जो फर्स्ट कट ऑफ है आपकी वो 16 अक्टूबर को आएगी, सैटरडे को। और फर्स्ट कट ऑफ के लिए जो एडमिशन होंगे ऑनलाइन वो 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर 21 अक्टूबर रात 12 बजे तक होंगे। और कॉलेज जो आपका एडमिशन अप्रूव करेगी उसका लास्ट डेट 22 अक्टूबर शाम 5 बजे तक का है। और फर्स्ट कट ऑफ के अंदर जो पेमेंट होगी आपकी एडमिशन फ़ीस की, उसकी लास्ट डेट 23 अक्टूबर शाम 5 बजे तक की है। उसके बाद सेकंड कट ऑफ आपकी 25 अक्टूबर को आएगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 28 अक्टूबर रात 12 बजे तक। और पेमेंट सेकंड कट ऑफ के लिए आप 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक कर सकते हो। फिर इसी तरह से थर्ड कट ऑफ 1 नवंबर को आएगी, जिसके लिए जो लास्ट डेट है पेमेंट की वो है 9 नवंबर शाम 5 बजे तक। फिर देन स्पेशल कट ऑफ आती हैं। ठीक है, स्पेशल कट ऑफ तभी आती है जब सीट्स वैकेंट रहती हैं, और स्पेशल कट ऑफ में आपका मूवमेंट अलाउड नहीं होता कॉलेजेस का। ठीक है, स्पेशल कट ऑफ की भी यहाँ पर डेट मेंशन है, इसको आप देख सकते हो। इसके बाद फोर्थ कट ऑफ की भी डेट मेंशन है, 15 नवंबर को आएगी। एंड देन फिफ्थ कट ऑफ की भी डेट मेंशन है, 22 नवंबर को आएगी। तो स्पेशल कट ऑफ वगैरह जो होती हैं वो तभी आएंगी अगर सीट्स रिमेन्स वैकेंट्स। इसके अलावा इन 5 कट ऑफ के शेड्यूल के बाद भी अगर सीट्स बचती हैं तो फर्दर कट ऑफ भी रिलीज़ कर दी जाएंगी। एडमिशन प्रोसीजर कम्प्लीटली ऑनलाइन है। आप एनसीएफ की वेबसाइट पे जाकर जो अलग अलग कॉलेज वाइज ग्रीवियंस सेल के नंबर हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो। यहाँ पर आप देख सकते हो एनसीएफ सेंटर वाइज ग्रीवियंस मेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहला वाला जो PDF है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये PDF आप लोगों के सामने ओपन है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं एडमिशन से रिगार्डिंग। तो शेड्यूल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर भी इन लोगों ने शेड्यूल एक बार फिर से मेंशन किया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन है कि आपका जाति प्रमाण पत्र आपके नाम से 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। यानी कि अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है OBC या EWS, तो उसका जो सर्टिफिकेट है दोस्तों वो 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए और आपके खुद के नाम का होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, पता प्रमाण पत्र, पता प्रमाण, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आवेदन के नाम पर होना चाहिए। आवेदक की जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि कोई है आवेदक के नाम पर होनी चाहिए। ठीक है, तो 10th 12th की मार्कशीट और आपका एड्रेस प्रूफ इसमें ये लोग मांग रहे हैं, और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। और क्या बोल रहे हैं, प्रवेश के बाद विषय शिक्षक केंद्र में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यानी कि आपको अभी एडमिशन के बाद कॉलेज में जाने की कोई नीड नहीं है। नो चेंज ऑफ टीचिंग सेंटर इज़ अलाउड, टीचिंग सेंटर में कोई चेंज अलाउड नहीं होता है। ठीक है, एडमिशन शेड्यूल आ गया यहाँ पे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एडमिशन एट एनसीवेब। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सिर्फ वुमेन कैंडिडेट जो दिल्ली NCT से बिलोंग करती हैं वही इसमें एडमिशन ले सकती हैं। आपके पास दिल्ली का एक कोई रेजिडेंशियल प्रूफ आपके नाम का होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या वोटर ID कार्ड वगैरह आता है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक एडमिशन इन द NCVEB सेंटर नियर देयर रेजिडेंस आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन NCVEB सेंटर। चेंज ऑफ सेंटर और एडमिशन टू एनी अदर सेंटर इज़ नॉट अलाउड। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप कोशिश करें कि अपने नियर बाय सेंटर में एडमिशन लें, और एक बार एडमिशन लेने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अप्लाइंग फॉर अ कट ऑफ द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर हर बेस्ट ऑफ 4 विद इन द डिक्लेयर्ड कट ऑफ। यानी कि ये लोग सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि आप किसी भी कट ऑफ में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो बेस्ट 4 से मैच होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट कट ऑफ में किसी कोर्स या कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा था लेकिन आपने उसमें नहीं लिया, तो सेकंड कट ऑफ में भी आप उसमें नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ उस कॉलेज की सेम हो। द कैंडिडेट इज़ अलाउड ओनली टू चूज़ वन प्रोग्राम एंड कॉलेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर कट ऑफ। एक कट ऑफ में एक प्रोग्राम आप सिर्फ चूज़ कर सकते हो। ठीक है जी।
Selection of college and program can be made only through the candidate's own dashboard. No physical visit ड्यूरिंग द एडमिशन इज़ रिक्वायर्ड। आप अपना जो डैशबोर्ड है जहाँ से आपने ऑनलाइन ड्यू का फॉर्म फिल करा था वहीं पे जाकर अपना कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो एडमिशन के लिए। प्रोसीजर फॉर चूजिंग द प्रोग्राम एंड कॉलेज बाय द कैंडिडेट मस्ट बी कम्प्लीटेड विद द स्टिपुलेटेड टाइम इंटरवल, यानी कि जो भी अब मैंने आपको शुरू में कट ऑफ के शेड्यूल बताया उस शेड्यूल के ध्यान में रखते हुए ही आप कोर्स या कॉलेज में अप्लाई करोगे। अभी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को बोल रहे हैं 31 मार्च 2021 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। बेस्ट 4 के अंदर आप 2 लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हो, अगर एक कोर लैंग्वेज है और एक इलेक्टिव लैंग्वेज है, ठीक है, या फिर दोनों इलेक्टिव हैं तो उसको कंसिडर कर सकते हो। कैंडिडेट बिलोंग टू दिस कैटेगरी मस्ट बी इन प्रोफेशन, ठीक है जी। ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। चेंज ऑफ कैटेगरी इज़ नॉट अलाउड। मार्कशीट wherein a paper is of maximum 50 marks will not be considered for calculating best of 4, only 100 marks are to be considered, ठीक है। ऐसा कोई सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा उसको बेस्ट 4 के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा। अच्छा, फॉर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन बीए चेक द एनसीईआरटी बुलेटिन गिवन, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको देखना है बीए प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए आप जो है एनसीईआरटी का प्रोस्पेक्टस ज़रूर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट 4 मार्क्स, यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन मेंशन है, इनको भी आप देख लीजिएगा बेस्ट 4 के लिए किस तरह से ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बीए प्रोग्राम के लिए, ठीक है जी। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका ये बीए प्रोग्राम वाले बच्चे जो हैं वो फिज़िकल एजुकेशन ऐड कर सकते हैं बिना किसी डिडक्शन के साथ, यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में नहीं है वो आप लोग ऐड कर सकते हो बिना किसी डिडक्शन के साथ। इस चीज़ का ध्यान में रखना है। लेकिन बीकॉम में अगर ऐड करोगे तो डिडक्शन होगा, ठीक है जी। लिस्ट ए और लिस्ट बी के जो सब्जेक्ट है वो भी इस प्रोस्पेक्टस में है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने एक प्रोफार्मा भी दिया हुआ है कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। ये देखिए, आपको पहले इस लिंक पर जाकर लॉगिन करना है, ठीक है, अपनी आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड के थ्रू। लॉगिन जब आप कर लोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एनसीईआरटी एडमिशन माय एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे, ठीक है जी। माय एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपका। यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय रेस्पेक्टिव कॉलेज, यानी कि जब आप लॉगिन करके अप्लाई कर दोगे अपने कोर्स और कॉलेज में तो उसके बाद आपको अपना जो भी कॉलेज है वो वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट। अगर कॉलेज को लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट में गलती है तो वो आपको मेल करने को बोलेगा। आपके डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन शो होगा या फिर आपको ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू भी कांटेक्ट किया जा सकता है। और आप भी जो मैंने आपको अभी शुरू में ग्रीवेंस सेल के नंबर बताएं उनको अपने पास रखना। अगर कोई दिक्कत आती है तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको पेमेंट कर देनी है अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से ही जाकर, यानी कि जिस डैशबोर्ड से आपने अप्लाई करा है सेम डैशबोर्ड में पेमेंट का लिंक आ जाएगा। आफ्टर अप्रूवल ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय द कॉलेज ऑन सक्सेसफुल पेमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप बियरिंग ट्रांजैक्शन आईडी। सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, उसको आप अपने पास एज अ प्रूफ रखोगे। एक और पॉइंट आप लोगों को बताता चलूँ, सपोज़ करिए आपने किसी कट ऑफ में एडमिशन के लिए अप्लाई करा, आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गए लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए। फिर आप ये सोचोगे चलो कोई बात नहीं, सेकंड कट ऑफ में मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी। तो सेकंड कट ऑफ में एडमिशन लेने से पहले आपको 1000 रुपये एज अ कैंसिलेशन फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना। 1000 रुपये एज अ कैंसिलेशन फ़ीस पे करोगे, उसके बाद ही सेकंड कट ऑफ में आप लोग किसी दूसरे कोर्स या दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो बस यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग एनसीईआरटी एडमिशन प्रोसीजर। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।